मेरा नाम सविता है। मेरे परिवार में मैं और मेरा बेटा है। मैं इतनी जल्दी अपने बेटे की शादी नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन बेटा जिद नहीं छोड़ रहा था। बार-बार कहता था, मेरी शादी करवा दो। उसे शादी का बहुत ज़्यादा शौक था। लेकिन ये शौक तो उम्र के साथ होता है, इसलिए अभी इतनी उम्र हो गई थी, फिर भी यह बार-बार यही कहता था। मजबूरी में आकर एक दिन मैंने उसकी शादी करवा दी, लेकिन शादी के बाद घर में एक दिन भी सुकून नहीं देखा था। उसकी पत्नी मुझे कुछ अजीब सी लगती थी। उसे ना तो घर में काम करने में दिल लगता था और ना ही बाहर जॉब करने जाती थी। फिर सोचा कि आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, बस घर में रहे, घर के काम भले ही ना करे, मैं घर में नौकरानी रख लूंगी। लेकिन मेरे बेटे को खुश रखना था, पर वो मेरे बेटे को खुश क्या रखती, वह तो खुद ही कहीं खोई खोई सी रहती थी और इतनी कमजोर थी कि रोज सुबह उसे अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ती थी। और जब डॉक्टर के पास ले जाते थे तो डॉक्टर उससे उल्टी सीधी बातें करता था, जिनको सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो जाती थी। फिर एक दिन डॉक्टर ने मुझे असल बात बता दी, जिसे सुनकर मैं बहुत ज्यादा हैरान रह गई। उसने कहा, आपके बेटे की पत्नी कह रही है, क्या आपके बेटे का छोटा? मेरा एक ही बेटा था। इसकी उम्र अभी पूरे 18 साल भी नहीं थी। हमारे परिवार में यह सबसे छोटा था और परिवार के बाकी सारे बच्चों की शादियां हो चुकी थी। आज भी हम शादी से ही वापस आए थे, तभी मेरा बेटा मुझसे कहने लगा कि माँ, मेरी शादी कब करवाएंगी? तब तो मैंने मैट्रिक भी कर लिया है। मैंने कहा, मैट्रिक कर लिया तो क्या आगे की पढ़ाई नहीं करोगे? तो उसने कहा कि इतना बड़ा कारोबार है, भला आगे पढ़ने की क्या जरूरत है। बात तो उसकी बिल्कुल ठीक थी। पढ़ाई में उसने वक्त ही बर्बाद करना था, क्योंकि उसने अपना कारोबार ही संभालना था और ये भी ऑफिस भी जाया करता था, इसीलिए उसको सारे काम की समझ थी। लेकिन शादी वाली बात पर तो मैं मुस्कुरा ही दी। मैंने कहा, अभी तुम्हारी शादी नहीं करनी, अभी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं है। मुझे लगा कि ये मजाक कर रहा है, लेकिन उसने अब बार बार जिद करनी शुरू कर दी कि मेरी शादी करवा दी जाए। पहले तो वह मजाक करता था, अब बिल्कुल सीरियस हो गया था। एक तो ये मेरा इकलौता बेटा था, ऊपर से बचपन में बहुत ज़्यादा बीमार रहा था। पहले मेरे यहाँ कोई संतान नहीं हो रही थी। मैंने बड़ा मुश्किल वक्त देखा था। मैंने जाने कितना इलाज करवाया, फिर ना जाने कितने मंदिरों भी जाकर माथा टेका, न जाने क्या कुछ नहीं किया, तब जाकर मुझे ये बेटा मिला। अब दिक्कत ये थी कि मैं उसकी कोई भी बात टाल नहीं सकती थी। आज तक मैंने उसने जो मांगा था मैंने इसको लाकर दिया था। जब उसका बाप जिंदा था तब वह भी यही सब कुछ करता था, पर जब इसका बाप इस दुनिया में नहीं रहा तब मैं ही इसके सारे ख्वाब पूरे करती थी। पर अब इसने ये जो शादी वाली जिद पकड़ी थी, यह पता नहीं कहाँ जाकर रुकने वाली थी। यूँ तो हमारा खानदान लड़कों से भरा हुआ था। मेरे बेटे के बहुत सारे कजिन थे, लेकिन ये कभी भी किसी के साथ भी दोस्ती नहीं रखता था। उसने एक ही दोस्त बनाया हुआ था, जो काफी अमीर खानदान से था और पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा अमीर घर का बेटा था, लेकिन उसकी कोई फैमिली नहीं थी। मेरे बेटे की उसी के साथ दोस्ती थी। उसका नाम सूरज था। वह अकेला रहता था। मैंने सोचा इस बारे में शायद इसके दोस्त को कुछ पता होगा। मैंने कहा, आजकल ये तुम्हारे दोस्त को क्या जिद है? देखो, ये तुमसे 7-8 साल छोटा है, अभी तुम्हारी भी शादी नहीं हुई है और ये चाहता है कि इसकी शादी करवा दूं। क्या ये तुमसे कभी भी इस तरह की कोई बात करता है? उसने कहा, आंटी, मैं खुद आपसे ये बात करने वाला था। उसने कहा, ये तो पूरा दिन इसी तरह की बातें करता रहता है। इसके मोबाइल में सारे शादी वाले गाने, लोगों की शादियां की तस्वीर और वीडियो, इसी तरह की सारी चीज भरी पड़ी है। इन्हें देखता रहता है। आपसे झूठ बोलकर आता है कि मैं सूरज के घर जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए और यहाँ बैठकर इसी तरह की बातें करता है। कभी कहता है, शादी होगी तो ये करूँगा, शादी होगी तो वो करूँगा, घोड़े पर बैठकर आऊँगा, ये वाला गाना लगाऊंगा। इसने तो बातें कर करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैं खुद सोच रहा था कि खुद निकलकर आपसे इसके बारे में बात करूं। मैं तो ये सुनकर परेशान हूँ। अभी मैंने कहा कि क्या मतलब, इसके फ़ोन में बस ये सारी चीज़ें हैं और नहीं तो क्या? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। लड़कियों की तस्वीर से तो उसके फ़ोन की गैलरी भरी हुई है। मुझे तो लगता था कि आप इस पर नज़र रखती होंगी। मैं तो हैरान रह गई। फिर उसने मुझे एक बात बताई, जिसके बाद मैं बहुत ज़्यादा फिक्रमंद भी हो गई। उसने कहा कि ये कह रहा था कि मैं अपनी माँ को इस साल शादी करवाने के लिए मनाऊंगा। अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं कोई और तरीका अपना लूंगा। मैं कहूँगा कि मैं आत्महत्या करने वाला हूँ, नहीं तो मेरी शादी करवाओ।
हे राम, मैंने तो अपने दिल पर हाथ रख लिया। मेरा बेटा आत्महत्या करने की बातें कर रहा था, वो भी सिर्फ शादी के लिए। अगर अपने दोस्त से ऐसी बातें कर रहा था तो इसका मतलब उसके दिमाग में यही सब कुछ चलता रहता था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। और फिर मेरा बेटा बहुत ज़्यादा जज्बाती था। मेरे खानदान में सब मुझे कहते थे कि ठीक है, भगवान ने तुम्हें एक ही बेटा दिया है, पर तुमने उसे बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया है। पर अब सब लोग भी जानते थे कि जिनकी एक ही संतान होती है वह न चाहते हुए भी बिगड़ जाती है, क्योंकि सिर्फ उसी से सारी मोहब्बत और प्यार दिया जाता है। और फिर मेरा बेटा तो मुझे इतनी मुश्किल से मिला था, तो शायद मैंने उसे ज़्यादा ही ख्याल रख दिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वह मुझे अपने इशारों पर नचाए। अब तो मुझे ही कुछ सोचना था। मेरा इकलौता बेटा था जिसे मैंने बड़ी मानता और मुरादों के बाद पाया था। शादी के 10 साल बाद वह पैदा हुआ था और अब ऐसी बातें कर रहा था, वह भी अपनी एक जायज़ जिद के लिए। मैंने फैसला कर लिया कि उसकी शादी करवा दूंगी। मैं नहीं चाहती थी कि जज्बात में आकर वह कोई उल्टी सीधी हरकत कर बैठे। आजकल का क्या पता चलता है, आजकल के बच्चे में तो बिल्कुल भी सब्र नहीं है। जब मैंने अपने भाई से बात की तो उन्होंने कहा कि अब लड़की की शादी हो रही है, लेकिन लड़की वाले पूछेंगे कि हमारा बेटा क्या करता है। मैंने उन्हें बताया कि हमारा परिवार का एक बड़ा कारोबार है और हमारा बेटा भी हमारे साथ मेहनत कर रहा है। मैं अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ रही हूँ। आप बस हाँ बोलेंगे, ठीक है? जब से मैंने ये बात सुनी है, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वह लड़का अच्छा भला समझदार है, वह झूठ नहीं बोल रहा होगा। उसने मुझे ये बात बहुत परेशान होकर की है। अगर कल को कुछ हो गया तो क्या होगा, और लोगों को क्या जवाब देंगे कि बेटा शादी करना चाहता था और हम उसकी शादी नहीं करना चाहते थे। शादी करना कौन सा पाप है? ये तो अच्छी बात है कि वह शादी की बात कर रहा है। मेरे पति के जाने के बाद मेरा भाई ही सारा बिजनेस संभालता था और अक्सर यहाँ पर आता रहता था। वह अकेला ही रहता था। फिर अब मेरा बेटा जवान हो गया था तो वह अपने घर चला जाता था। मैं कोई भी बात उससे पूछे बगैर नहीं करती थी। वह बात इसकी ठीक थी, लेकिन मेरी गलती भी नहीं थी। और फिर कम उम्र में भी शादी करना कौन सा कोई पाप है? मेरे भाई ने कहा, तुम माँ बेटे की जिद पूरी करते करते तो मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। मुझे घर के मामलात में वैसे भी कहाँ बोलने देते हो। मैं तो बस तुम लोगों के लिए पैसे कमाने की मशीन हूँ। जो भी करना है कर लो। मेरी तो अपने घर में भी नहीं चलती और यहाँ पर भी नहीं है। मेरे अपने बेटे मेरे हाथों से निकल चुके हैं। ऐसी पत्नियां लेकर आए हैं कि घर को मैदाने जंग बना दिया है। अब उनकी तरफ देखता हूँ तो तुम्हारा सोचता हूँ कि तुम हो तो भी अकेली, तुम्हारा क्या होगा। लेकिन अब तुम भी मेरी पत्नी वाली गलती कर रही हो। उसने भी बच्चों की शादी जल्दी की, अभी अपने आप को संभाल नहीं सकते और उनकी पत्नियां मिल गई हैं। अब मेरी एक और बात सुन लेना और दिमाग में रखना, लड़की कोई ऐसी लेकर आना इसके साथ तुम्हारा गुजारा हो जाए और अपने घर में तुम्हें अपने बेटे और बहू को संभाल कर रखो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भाई वैसे बड़ा गुस्से वाला था, पर मुझे उसकी बातों का बुरा नहीं लगता था। मेरा बेटा भी उससे बहुत डरता था। अपनी एक दोस्त से कहा कि मुझे रिश्ता चाहिए तो उसने कहा, अपने छोटे से लड़के की शादी करोगी? उसको पता भी है कि शादी क्या होती है, शादी की जिम्मेदारियां क्या होती है। मैंने कहा, बस मुझे कुछ नहीं पता, तुम जितने पैसे ले लो, मुझे अच्छा सा रिश्ता तलाश करके दे दो। मेरी दोस्त ने कहा, ठीक है, रिश्ते तो मिल जाएंगे, लेकिन उस लड़की का ख्याल तुम्हें रखना होगा। यह न हो कि यह बचपने में आकर लड़ाई करे और जैसे इसको शादी करने का शौक है, इस तरह उसको तलाक भी देकर बैठा हो। मैंने कहा कि भगवान से डरो, मैं तुमसे अपने बेटे की शादी की बात कर रही हूँ और तुम इस तरह की बातें कर रही हो। खैर, उसने 1-2 महीने बाद लड़की तलाश करके दे दी और मैंने अपने बेटे को कह दिया कि मैं तुम्हारी शादी करवा रही हूँ, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वह भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया। अब वह मेरी हर बात मानने लगा था। बहुत ही अच्छा बच्चा बन गया था, बिल्कुल वैसा जैसा मैं हमेशा से चाहती थी, क्योंकि उसको भी पता था कि मेरी माँ मेरी शादी करवा रही है। मेरी यह दोस्त लालची थी, उससे पहले मैंने बातें सुनाई, लेकिन जब मैं उसको कहा कि बहुत सारे पैसे दूंगी तो उसने मेरा काम कर दिया। लड़की तलाश करके मेरे सामने भी खड़ी कर दी थी। मुझे लड़की से कोई दहेज नहीं चाहिए था, हम लोग बहुत अमीर थे। मैंने अपने बेटे को पत्नी तो तलाश करके दे दी, लेकिन वह ठीक कह रही थी, मुझे ही इस लड़की का वादा याद रखना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि बच्चा छोटा है, थोड़ा थोड़ा हो जाएगा तो फिर मन को आराम मिल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, माँ के काम भी बढ़ते जाते हैं।
माँ को कभी आराम नहीं मिलता। यहाँ तक कि बच्चों की शादी हो जाती है, वहाँ तक भी परेशान रहती है, क्योंकि जिस पल एक औरत माँ बन जाती है वहीं से उसकी परेशानी शुरू हो जाती है। मुझे लड़की को देखने के लिए जाना था। मुझे मेरी दोस्त ने बताया था कि तुम देखो, वह लोग बिल्कुल शादी करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल लड़की बहुत खूबसूरत है, तुम्हें भी अच्छी लगेगी और दुबली पतली है, तुम्हारे बेटे के साथ खड़ी हुई उसकी उम्र की लगेगी, इसलिए मुझे वह लड़की तुम्हारे बेटे के लिए बिल्कुल ठीक लगती है। मैंने अपने भाई को कहा कि तुम मेरे साथ चलो, पर वह मेरे साथ जाने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि मैं अपने बेटों के रिश्ते देखने के लिए भी नहीं गया था। मैं दिल में सोचने लगी कि फिर तुम अब बातें क्यों करते हो, जब तुम गए ही नहीं। तुम्हारी पत्नी ने बिल्कुल ठीक किया। मैंने अपनी भाभी से कहा कि तुम ही मेरे साथ चलो, तो उसने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। हम दोनों बात कर रहे थे कि लड़का लड़की शादी जल्दी करवा देनी चाहिए। वह कह रही थी कि हमारे यहाँ कौन सा पैसों की दिक्कत है कि पहले इनको नौकरी लगे तो हम कहेंगे पहले नौकरी करो फिर शादी करवा देंगे। कारोबार तो घर का है, शादी हो जाए तो अच्छा है। हमारी जिम्मेदारी भी खत्म, इनकी जिम्मेदारी शुरू। अपना घर संभाले, अपनी जिंदगी गुजारे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम लोग लड़की के घर पहुंच गए और हमने लड़की को देख भी लिया। लोग भी बहुत अच्छे थे और लड़की भी बहुत अच्छी थी। लड़की का नाम खुशबू था। लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और उम्र में मेरे बेटे से थोड़ी बड़ी थी, लेकिन अपने बेटे को यह बात नहीं बताई, क्योंकि अगर उससे छोटी उम्र की लड़की तलाश करती तो न जाने कब मिलती। लेकिन यह भी कोई बहुत ज्यादा बड़ी उम्र की नहीं थी। इसकी उम्र 19 साल थी और मेरा बेटा 18 साल का था। बेटे को ज्यादा कुछ समझा नहीं सकती थी। अपनी बहू को ये समझाया कि अच्छे तरीके से पेश आना, जो भी परेशानी हो मुझे बताना। उसने कहा ठीक है, और मेरे बेटे की शादी हो गई। मैंने बहुत धाम-धूम से शादी की थी। शादी में सब लोग बातें कर रहे थे, क्योंकि पूरे खानदान में सबसे कम उम्र का लड़का था जिसकी शादी हो रही थी। पर मैं भी सबको मुंह फाड़ के जवाब दे रही थी, तो मेरा बेटा है, मेरी मर्जी है, मैंने अपनी मर्जी से सब कुछ किया है। जल्दी बहू ले आई हूँ, क्योंकि मैं घर में वैसे भी अकेली रहती हूँ और मेरा दिल नहीं लगता है। आप लोगों को क्या दिक्कत है? मेरी जिस दोस्त ने ये रिश्ता करवाया था वह मेरी बचपन की दोस्त थी। उसके साथ मेरा बहुत खुला मजाक था और बहुत सी बातें कर लेते थे। उसने मुझे एक मामले पर बड़ी अजीबोगरीब बात कही थी कि तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा, और मुझे इसी वजह से सारी रात नींद नहीं आ रही थी। तभी मेरे बेटे ने दरवाजा खटखटाया। उसकी शक्ल से लग रहा था कि वह बहुत ज्यादा परेशान है। उसने कहा कि माँ, वह खुशबू की तबीयत खराब हो गई है, वह बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मैंने कहा कि थक गई होगी ना, उसके सिर में दर्द होगा, उसे कहो कि बैठे, मैं चाय भिजवाती हूँ। तो मेरे बेटे ने कहा कि नहीं, चाय की बात नहीं है, उसके सिर में दर्द नहीं है, कुछ और ही है, वह मर जाएगी, उसकी तबीयत बहुत खराब है, आप प्लीज मेरे साथ चलिए। मैंने अपने बेटे को इतना ज्यादा परेशान कभी नहीं देखा था। मुझे लगा कि शायद थक गई होगी, क्योंकि शादी धूमधाम से हुई थी और जब दुल्हन शादी पर बहुत ज्यादा थक जाती है तो सिर में दर्द होना, चक्कर आना, बेहोशी होना, यहाँ तक कि उल्टी आना भी नॉर्मल होता है, क्योंकि उसको तो एक पल का भी आराम नहीं मिलता। लेकिन ये जो मेरे बेटे ने शक्ल बना रखी थी और ये जिस तरह की बातें कर रहा था, मामला कुछ और ही लग रहा था। मुझे थोड़ी थोड़ी बात समझ आने लगी। मैं कमरे में गई तो मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। मेरी बहू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, उसे डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत थी। एक पल की भी देर नहीं कर सकते थे। मैंने अपने भाई से गाड़ी निकालने को कहा और अपनी बहू को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उसे चेक किया और कहा कि अभी उसकी हालत ठीक है। उसके बाद मैं लेडी डॉक्टर के सामने बैठी थी। मेरा बेटा बाहर था, मेरा भाई भी बाहर था। लेडी डॉक्टर ने कहा कि आजकल के मर्दों का तो कोई हल नहीं है। आपने अपने बेटे को कुछ समझाया नहीं था और आपका बेटा देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे यह आपका छोटा बेटा है और इस लड़की का पति कोई और है। लेकिन आप कह रही हैं तो यही इसका पति है। आपने अपने छोटे बेटे की शादी करने की जरूरत क्या थी? खुद तो आप अच्छी भली समझदार लग रही हैं। क्या आपकी शादी भी जल्दी हुई थी? मैंने झूठ बोल दिया कि हाँ, हमारे परिवार में शादी जल्दी हो जाती है, क्योंकि मैं अब डॉक्टर के पास बैठी हूँ। और क्या कहती कि मेरा बेटा जिद कर रहा था और मैंने इसकी जिद को मान लिया। उसने कहना था कि बच्चे तो कुछ भी कहते हैं, इसका मतलब तो ये नहीं है कि बड़े मान जाए, वे बच्चे होते हैं, आप तो बच्चे नहीं हो। मैंने कहा कि डॉक्टर, मैं जितना समझा सकती थी समझाया था। उसने कहा
कि क्या मतलब? मैंने कहा कि वो लड़का जो अभी इधर आया था वही मेरा बेटा है। डॉक्टर हैरान रह गई। उसने कहा कि मुझे लगा कि वो आपका छोटा बेटा है। आपने इतने से बच्चे की शादी कर दी तो फिर यही सब कुछ होना था। मैंने कहा कि मेरी बड़ी मजबूरी थी। डॉक्टर ने कहा कि ऐसी भी क्या मजबूरी होती है? आप लोगों को शौक होता है छोटी उम्र में बहू लेकर आने का। शायद डॉक्टर भी मुझे बाकी औरतों की तरह समझ रही थी। मैंने अपनी बात कही। मेरे दिमाग में तो मेरे बेटे की शादी थी ही नहीं, लेकिन उसने खुदकुशी की धमकी दी थी, इसलिए मैंने उसकी शादी करवा दी। डॉक्टर ने कहा कि लड़के ऐसे ही धमकियां देते हैं, ऐसे अपनी जान कोई नहीं लेता। पर आपकी हालत समझ सकती हूँ, आप माँ हैं, आपका इकलौता बेटा है, तो आप परेशान हो गई होंगी और आपके बेटे ने इसी परेशानी का फायदा उठा लिया है। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अब अपनी बहू का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मैंने कहा कि ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखूंगी। डॉक्टर ने कोई दवाई वगैरह लिख कर दे दी और उसने कहा कि दोबारा आने की ज़रूरत नहीं होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर कभी ले आएगा ताकि देख सकूं। बहू को देखा तो उसकी तबीयत कैसी है? वह भी कुछ बोल नहीं रही थी, शायद शर्मा रही होगी, इसीलिए मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किया। रिसेप्शन भी 3 से 4 दिन आगे कर दिया। 1 घंटा तो सुकून से गुजर गया। मैंने अपने भाई से कहा कि आप उसको समझाया करें, आप उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं क्योंकि वह आपके बेटे जैसा है। आपके लिए ये सब आसान है। मेरे भाई की बस यही एक हरकत थी कि उसे घर के मामले में बोलने का कोई शौक नहीं था। वह कहता था कि मुझे घर के मामले में बोलने नहीं देते, लेकिन दरअसल वह खुद भी कोई दिलचस्पी नहीं लेता था। उसने कहा कि अब यही दिन आ गए हैं कि बेटे जैसे भांजे से इस तरह की बातें करूं। तुमने उसकी शादी की है, तुम ये मामला संभालो। मैंने कहा था कि कोई भी परेशानी होगी तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने अपने भाई को समझाया कि ये क्या बात है, आप बड़े हैं, वह बेटा है आपका, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मुझे तो लग रहा था कि इससे अच्छा है कि मैं अपने बेटे को खुद ही समझाऊं, तो वह मेरी बात मान लेगा। मेरा भाई तो मेरे बेटे से भी ज़्यादा बचकाना किस्म का रवैया पेश किया हुआ था, इसीलिए मैंने उनको दोबारा कोई बात नहीं की। 1 हफ्ता गुजर गया, जब एक दिन बहुत ही सुबह सुबह मैंने देखा कि मेरा बेटा और बहू दोनों घर से बाहर निकल रहे थे और मेरी बहू ने मुंह छुपाया हुआ था। मैंने कहा कि कहाँ जा रहे हो और ये मुंह क्यों छुपा कर जा रही हो? तो मेरे बेटे ने कहा कि वो कहती है कि मुझे कोई और देखे मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा कि ये इसने कहाँ से सीखा है, हमारे परिवार में तो ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। मैंने कहा कि ये दुपट्टा तुम्हें किसने कहा? तो कहने लगी कि आपके बेटे ने कहा। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, पर्दा करना तो अच्छी बात होती है, पर इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? वह खामोश हो गई। मैंने अपनी बहू से सवाल किया था, जबकि मेरे बेटे ने जवाब दिया। उसने कहा कि माँ, हम सुबह की वॉक करने जा रहे हैं, वॉक सेहत के लिए अच्छी होती है। मैंने कहा कि तुम लोग कौन सा अभी बूढ़े हो गए हो, इस उम्र में तो जितना मर्जी खा लो, इंसान मोटा भी नहीं होता। मेरे बेटे का कहना था कि इस तरह की आदत अभी बनाएंगे तो आगे चलकर भी तो आदत बनेगी ना, इसीलिए हम वॉक करने जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं इन दोनों पर ज़्यादा पाबंदी लगाना नहीं चाहती थी, लेकिन ये लोग तो दोपहर को वापस आए थे। मैंने अपनी बहू से पूछा कि इतनी देर लगा दी, तो उसने कहा कि भीड़ बहुत थी। जबकि मेरे बेटे ने उसे अजीब नज़रों से देखा तो वह खामोश हो गई। मैंने कहा कैसी भीड़? मेरे बेटे ने कहा कि पार्क में बहुत भीड़ थी, हम लोग भी बैठना चाहते थे, जगह नहीं मिल रही थी, बस इधर उधर फिरते रहे और इसी तरह काफ़ी वक्त लग गया। मैं हैरान रह गई कि इतना खूबसूरत तो यहाँ पार्क नहीं था जिसमें जाकर इंसान खो ही जाए, और इतने सारे घंटे लगे। लेकिन बेचारे की अभी शादी हुई थी, शायद बातों बातों में वक्त निकल गया होगा और अब वह रोज सुबह वॉक करने के लिए जाया करते थे और मेरी बहू अपने साथ अपना हैंडबैग ले जाती थी, जबकि उसे वॉक पर जाने के लिए हैंडबैग ले जाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन मेरी बहू की तबीयत रोज़ रोज़ खराब रहती थी, वह डरी सहमी रहती थी, समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है। मैंने तो उसे कहा था कि कोई भी दिक्कत हो तो सबसे पहले मुझे बताना है, लेकिन वह मुझे कुछ भी नहीं बताती थी। वह वैसे ही पत्नी बन गई थी कि हर मामले में वह बस अपने पति को ही बात करती थी। मैंने उसे कहा कि घर में मैं बड़ी हूँ, मुझसे बात करें। मैं समझदार थी, मेरे बेटे को हर मामले में इस तरह से शामिल कर रही थी जैसे वह कोई समझदार था। अभी तक तो वह बिल्कुल ही एक नॉन सीरियस किस्म का लड़का था, फिर ऐसे आदमी के साथ अपनी हर बात कैसे बांट सकती थी?
मैं बड़ी थी, उसे मुझसे बात करनी चाहिए थी। कभी कभी उनके कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाज़ आती थी, वह तब भी नहीं बताती थी। मैंने उससे पूछा कि सब कुछ ठीक तो है? उसने कहा, जी ठीक है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। आपका बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। मेरा बेटा भी कुछ परेशान रहता था। एक दिन सूरज घर पर आया तो मैंने उससे पूछा कि क्या मेरे बेटे ने तुमसे कोई बात की है? मैंने सूरज को भी अपना बेटा बनाया हुआ था, क्योंकि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और मेरी उसकी माँ के साथ दोस्ती थी। वह बेचारी बच्चा पैदा करते हुए ही इस दुनिया से चली गई थी। तब से वह हमारे घर आता था, मैं उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। वो मुझे माँ कहता था। तभी तो उसने मुझे हर बात बताई थी कि मेरा बेटा खुदकुशी करने पर तुला बैठा है। तो मुझे लगा कि शायद इस बार भी मेरे बेटे ने उसे कुछ बताया होगा, लेकिन इस बार उसने बात अलग सी की थी। उसने कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जब से उसकी शादी हुई है उसने मुझे अपनी शादी से जुड़ी कोई बात नहीं की है। शायद आपका बेटा बड़ा हो गया है, उसे इस बात की समझ आ गई है कि शादी होने के बाद पत्नी की बातें दोस्तों से नहीं करते हैं। मैंने कहा कि तुमने तो ये बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन पता नहीं इन दोनों की हरकतें कुछ अजीब है। एक दिन मेरी तबीयत खराब थी तो मैं डॉक्टर के पास चली गई। इस डॉक्टर के पास गई जिसके पास पहले अपनी बहू को ले गई थी। मैंने अपना चेकअप करवाया। मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत था, मेरी हड्डी में दर्द था, जो कि इस उम्र में आम होता है। लेकिन मुझे इस डॉक्टर के पास एक बात बताई। उसने कहा कि मैंने आपको कहा था कि आप इस लड़की का ख्याल रखें, लेकिन लगता है कि आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दी। मैंने कहा कि मैं तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ और उसके बाद भी वह बीमार भी नहीं हुई है। डॉक्टर ने कहा, क्या मतलब बीमार नहीं हुई? रोज़ मेरे पास आती है और उसकी इसी दिन वाली हरकत होती है। मैं हैरान रह गई, क्योंकि मुझे तो ऐसी कोई बात पता नहीं थी। मैंने कहा कि मुझे तो ये कहा जाता है कि हम वॉक पर जाते हैं। डॉक्टर ने कहा, वो अगर यही हालत रही तो वो अपने बिस्तर से उठने के काबिल नहीं रहेगी। मैंने कहा कि वह आपके साथ क्या बात करती है? उसने कहा, कोई बात नहीं करती, इतनी ज़्यादा डरी हुई होती है, बस चुपचाप बैठ जाती है। मैं उसका इलाज कर देती हूँ, दवाई दे देती हूँ, पर उसने ये ज़रूर कहा है कि मेरी ये बात किसी को भी ना बताएं। अगर आप आई हो तो आपको भी ना बताऊं, लेकिन मुझे पता है कि वह उम्र में कम है। आप समझदार हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैंने अपना सिर पकड़ लिया कि बेटे की शादी क्या की, मुसीबत ही मोड़ ले ली और ये दोनों मियाँ बीवी मिलकर न जाने कौन सी बात छुपा रहे थे। इनका किसी बात का पता ही नहीं था। ये दोनों अकल से ही पूरे थे और न जाने किस तरह की हरकतों में पड़े हुए थे। मुझे समझ नहीं आता कि किसे क्या बात करूं, इनका कैसे समझाऊं। और अगर इस मामले में लड़की के माँ बाप को शामिल करती तो वह कहते कि हमने आपको अपनी बेटी इसलिए दी थी, उन्होंने मुझे ही बातें सुना दी थी और मेरे बेटे को ही कहना था कि आपका बेटा ही कम अकल है। कम अकल तो वह था भी, तभी तो इस तरह की हरकतें कर रहा था। और अब मैं ये सब कुछ कैसे समझाती? मेरे भाई के हालात तो पहले ही सबके सामने थे, वह तो किसी मामले में बोलता ही नहीं था। एक दिन मेरा बेटा घर पर नहीं था, मेरी बहू कमरे में बैठी थी। मैंने कहा कि तबीयत खराब है। उसने कहा कि नहीं, आराम कर रही थी। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि मैं उसी डॉक्टर के पास गई थी जिसके पास तुम जाती हो। जाहिर है तुम छोटी बच्ची हो, तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता। अगर तुम इतनी समझदार होती तो फिर उस डॉक्टर के पास नहीं जाती। तुम्हें यह नहीं पता कि वह हमारी फैमिली डॉक्टर है। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है और अब तुम मुझसे झूठ मत बोलो। मुझे सब कुछ बताओ कि क्या दिक्कत है। मेरी बहू ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं आपको नहीं बता सकती। मैंने पूरी कोशिश कर ली, पहले प्यार से पूछा, फिर उसे डांटा, फिर दोबारा उसकी मिन्नत की, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। एक दिन मैंने अपने बेटे को किसी काम से भेज दिया। दरअसल हमारी काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ थी, इसीलिए आना जाना लगा रहता था। सुबह जब मेरी बहू की तबीयत खराब हुई तो मैंने डॉक्टर को घर पर बुला लिया, क्योंकि मुझे उससे कुछ बहुत ज़रूरी, ज़्यादा अजीब बात करनी थी। और उसने मेरी भी बात को समझा। उसने मेरा साथ देने का वादा किया और जो भी उसको ज़रूरी काम था उसने कर लिया। उसने कहा कि मुझे जो चाहिए था वह मैंने सैंपल ले लिए हैं, अब हमें कुछ टेस्ट करवाने होंगे, उसके बाद पता चलेगा कि असल कहानी क्या है। जब रिपोर्ट सामने आई तो मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक मेरी बहू की ज़िंदगी में जो शख्स था वह मेरा बेटा ही था ही नहीं। इसका मतलब कि उसके हाथ जो कुछ भी हो रहा था वह मेरे बेटे के वजह से नहीं हो रहा था। यह लड़की क्या कर रही थी
लेकिन अगर मेरे बेटे की वजह से यह सब कुछ नहीं हो रहा था तो फिर उसका साथ क्यों दे रहा था? वह क्यों उसके साथ झूठ बोलता था और खुद ही उसको रोज डॉक्टर के पास लेकर जाया करता था? मैंने अपने बेटे को भी सब कुछ बता दिया, उसको अपनी कसम दी। उसने मेरे सामने बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। उसने कहा कि माँ, मुझे शादी नहीं करनी थी, ये शादी तो वाकई बहुत बड़ी मुसीबत है। मैंने कहा कि क्या हुआ है, मुझे बताओ। उसने कहा, मुझे शादी करने का शौक जरूर था, लेकिन ये सब कुछ सूरज ने करवाया है। उसने आपसे झूठ बोला था, ऐसी कोई बात नहीं थी। उसने कहा था कि अगर तुम्हारे माँ बाप को शादी के लिए मना लूँ तो फिर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। उसने न जाने आपसे क्या बात कही कि आप शादी के लिए मान गई, और फिर मैंने उससे वादा किया कि उसकी बात जरूर मानूंगा। लेकिन उसकी वह बात बहुत ज्यादा अजीब थी। उसने साथ वाला घर किराए पर लिया है, जिनकी खिड़की से वह रात को हमारे कमरे में आ जाता है और मुझे उस कमरे से बाहर निकाल देता है। यह सब कुछ वही कर रहा है। मैं तो जैसे पत्थर की बन गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सारा वजूद बर्फ सा बन गया है और मेरे हाथ पांव सर्दी से कांपने लगे थे। मेरे मासूम से बेटे को इस लड़के ने बेवकूफ बना लिया और मेरी बहू को भी। जाहिर है उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था और इस अकेले लड़के को बेटी कौन देता। उसने अपनी बुरी नीयत को सरंजाम देने के लिए मेरे बेटे और बहू को इस्तेमाल किया, जबकि मैं उसे अपना बेटा समझती थी। अब मैंने ये बात अपने भाई को बताई और उससे कहा कि अब तो कुछ कर लो, तुम्हारे घर की इज्जत भी नीलाम हो गई है। मेरे भाई को गुस्सा आया और उसने बड़े ही तरीके से सूरज को पकड़ लिया और उसके बाद पुलिस को यह सब कुछ बता दिया और उस पर केस भी करवा दिया। मेरी बहू और बेटे की बेवकूफ़ी थी या हम लोगों की समझ से बाहर था, लेकिन नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो गया था। खुशबू को समझाया कि यह बात अपने घर वालों को ना बताए और बेटे को भी समझाया कि अपनी पत्नी का ख्याल रखे और दिमाग से और कोई बात ना निकाले। यह वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल था। सूरज को हमने ज़्यादा से ज़्यादा सजा दिलवाने की कोशिश की, लेकिन हम इतना कामयाब नहीं हो सके। पर एक बुरे इंसान की बुरी नीयत से वाकिफ जरूर हो गए थे। कम से कम दोबारा उससे धोखा तो नहीं खाते। खुशबू का ख्याल रखा। अब तो उसे बहू कहने का दिल नहीं करता था। वह तो मेरी अपनी बेटी थी और बेटे को भी समझाया और वक्त के साथ साथ चीज़ ठीक होने लगी। आज भी हैरान होती हूँ कि जिसको अपना बेटा माना, बेटों की तरह मोहब्बत की, उसी ने हमारे घर पर हमला कर दिया। आजकल किसी पर भी भरोसा किया नहीं जा सकता है और अपनी ज़िंदगी में होने वाले इस हादसे से यह सबक सीखा है कि जब तक बच्चे समझदार नहीं हो जाए, उनकी शादी न की जाए। बच्चों के अंदर तो अक्ल नहीं होती, लेकिन माँ बाप के अंदर तो होती है। तो माँ बाप की अकल का क्या फ़ायदा अगर वह बच्चों के आगे बेबस हो जाए और उनकी बात मान ले। इस हादसे के बाद मैंने बेटे में अकल आ गई। वह वक्त से पहले ही बड़ा हो गया और अब सारी चीज़ों को समझने लगा है। पर जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। मेरी बहू का हमारे ऊपर एहसान है कि उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई और इस दिक्कत को, इस घर की परेशानी को समझकर हल किया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि चैनल पर आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।